नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था को लेकर भारत सरकार फिर विवादों में घिर गई है। ठीक क्रिसमस वाले दिन मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के देश भर में सारे बैंक खातों पर रोक लगा दी गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था के देश भर में बड़े पैमाने पर अस्पताल और सेंटर चलते हैं, जहां हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। उन्हें वहां मुफ्त खाना दिया जाता है। बैंक खाते बंद होने से देश भर में करीब 22,000 मरीजों और इस संस्था के कर्मचारी मुसीबत में आ गए हैं। मरीजों को दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, उनके इलाज में तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। संस्था को रोजाना ही दवाई, अनाज और सैलरी आदि देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन अब संस्था के पास पैसा ही नहीं है कि वो इन कामों को कर सके। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से अचंभित हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर महंत कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने महंत कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया। नवाब मलिक ने कहा कि कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। मलिक ने महाराष्ट्र सरकार से कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। कालीचरण द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर मलिक ने कहा कि कालीचरण ने देश का अपमान किया है। नवाब मलिक द्वारा कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कालीचरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। पवार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है और उनके बारे में किसी भी गलत बयानबाजी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई तथाकथित धर्म संसद में जहर उगला गया है। इस बार वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और नाथूराम गोडसे की तारीफ की। रविवार को तथाकथित धार्मिक नेता कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, जो हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की वजह से देश का विभाजन हुआ। गोडसे को नमस्कार है कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी। वहीं बाद में रविवार की शाम कालीचरण के खिलाफ FIR दर्ज की गई। रायपुर की तथाकथित धर्म संसद में कालीचरण के विवादित बयान का महंत राम सुंदर दास ने विरोध किया और वो भड़क गए। उन्होंने इस धर्म संसद से खुद को अलग करते हुए मंच छोड़ दिया। महंत रामदास सुंदर ने मंच से कहा कि महात्मा गांधी ने खुद को देश के प्रति समर्पित किया था। महात्मा गांधी के विषय में बहुत ही अपमानजनक बातें धर्म संसद में कही गई, जो अशोभनीय है। मैं इस धर्म संसद से खुद को अलग करता हूँ। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे आगे रही है, जबकि बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले इन नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी को 14 वार्डों में जीत मिली, जबकि बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत हासिल की है। अकाली दल को 1 वार्ड में जीत मिली। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में इस बार कुल 35 सीटें हैं। नगर निगम के पिछले चुनाव में बीजेपी को 26 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी और वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। इस हिसाब से इस बार उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा। इस बार वार्ड की संख्या 26 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जड़ खोदने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह के साथ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींढसा भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अमरिंदर सिंह और ढींढसा की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद शेखावत ने कहा कि तीनों दल पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये भी फैसला लिया गया कि तीनों दल का घोषणा पत्र एक ही होगा। शेखावत ने कहा कि आज इस गठबंधन का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है और सीट बंटवारे के मसले पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में हर पार्टी के 2 लोग होंगे। नीति आयोग ने आज हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। वहीं सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर है। वहीं बिहार 18वें नंबर पर है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली पहले और दूसरे पर चंडीगढ़ रहा। हालांकि दिल्ली 5वें पर है। हेल्थ इंडेक्स में केरल को ओवरऑल 82.20 स्कोर मिला, तो यूपी को सबसे कम 30.57। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हिंदू धर्म में लोगों की वापसी कराने को लेकर दिया गया अपना बयान अब बिना शर्त वापस लिया है।
तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि 2 दिन पहले उडुपी श्री कृष्ण मठ में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने भारत में हिंदू पुनरुत्थान विषय पर बात की थी। मेरे भाषण के कुछ बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है, इसलिए मैं बिना शर्त बयान वापस लेता हूं। बता दें, शनिवार को बीजेपी सांसद ने कहा था कि जिन्होंने भी अपना मातृ धर्म छोड़ा था उन्हें प्राथमिकता पर वापस लाया जाना चाहिए। कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जैन के वहां से 257 करोड़ से ज्यादा की नगद धनराशि मिली, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। नोट गिनने की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खासे वायरल हुए हैं। जैन की गिरफ्तारी जीएसटी चोरी के आरोप में हुई है। जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम को जैन की फैक्ट्री और घर से 10 करोड़ रुपए और मिले हैं। ये भी खबर है कि कई किलो सोना और चांदी भी जैन के घर से मिली है। वहीं बीजेपी ने जहां पहले जैन को सपा समर्थक बताया, तो बाद में समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन का बीजेपी से संबंध निकाल दिया। सपा ने सोशल मीडिया पर तमाम सबूत देकर बताया कि पीयूष जैन किस तरह बीजेपी से जुड़ा था और चंदा देता था, जिसमें पीयूष जैन ने अपने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फोटो भी लगा रखा था। हालांकि अब जैन ने इसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाने और दिन में राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी रैलियां करने पर सवाल उठाए। वरुण ने कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन है। सरकार ने सोमवार सुबह कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपने स्कूल आईडी कार्ड का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। कोविन के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक अतिरिक्त स्लॉट बनाया गया है ताकि छात्र शॉर्ट्स के लिए पंजीकरण करने के लिए अपने आई कार्ड का उपयोग कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ के पास आधार कार्ड या अन्य आवश्यक आईडी कार्ड नहीं हो सकते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ऐलान किया था कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविड के टीके का पहला दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने और बीते 24 घंटों में ही 290 नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस बीच हफ्ते के अंत का कर्फ्यू नहीं लागू होगा। दुकानें ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल से जुड़ी पाबंदियां भी लग सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।